जब भी अपने यार दोस्तों से तुम बात करते हो तुम लोगों को अक्सर कहते सुना होगा कि मेरे दादा ना पाकिस्तान से आए थे और हम लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के आए थे, उसके बाद यहाँ बसे थे और उसके बाद हमने सब कुछ बनाया इधर। तो यही चीज़ हम प्रोविज़न देखते हैं कि सिटीजनशिप क्या होती है और ये कैसे मिली थी लोगों को उस टाइम पे। तो देखो, इमिडिएटली आफ्टर द पार्टीशन 19 जुलाई 1948 तक लोगों को अलाउ किया गया कि तुम माइग्रेट कर सकते हो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। भाई इसको जहाँ जाना है चले जाओ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आ सकते हो जा सकते हो, कोई समस्या वाली चीज़ नहीं है। जुलाई 1948 के बाद लोगों को बोला गया कि भाई तुम रोज़ करके चले गए वोटर, लेकिन परमिशन लो। ठीक है, परमिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाएगा 19 जुलाई 1948 में। तो लोगों को लगी रिस्ट्रिक्शन, जो परमिट है वो अल्टरनेटिव था आपके वीज़ा और पासपोर्ट का, कैसे आज होता है। 1950 में पासपोर्ट और वीज़ा मैंडेटरी बन गया कि भाई अब तो करना ही करना पड़ेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत ये आती है कि भाई सिटीजनशिप ठीक है, कौन सिटीजन, वैसे तो लोग रोज आते जाते रहेंगे, किसको मानोगे तुम? तो यही चीज़ सिटीजनशिप से आई है। सबसे पहली आइडेंटिटी, सिटीजन एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से बंदों को माना गया कॉन्स्टिट्यूशन? कोई भी बंदा जो डोमिसाइल इंडिया, जो माइग्रेट होके आया इंडिया में पाकिस्तान से, कोई भी पर्सन जो माइग्रेट हुआ है पाकिस्तान आफ्टर द 1 मार्च 1947, लेकिन वापस भाग के इंडिया 48 पर्सन हु इज रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया से बाहर रहते जो सिंगल सिटीजन है, 200 पर्सन बेसिकली इंडियन सिटीजन यूज करते हैं, उसको लेटर एक्वायर्ड कर ले फॉरेन स्टेट। पाकिस्तानी मिल गया तो इंडियन तो चली गई। पावर में पार्लियामेंट, कोई भी सिटीजन जो एक्वायर किया है सिटीजनशिप को 26 जनवरी 1950 अंडर द आर्टिकल 5, 6, 7 ठीक है, ऊपर वाले में दे रखते हैं, कैन ऑल्सो लूज इज सिटीजन। अगर पार्लियामेंट पास कर देता कोई लोग तो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता सिटीजन किसी को। वही तुमने बिल्कुल बोल दिया, लेकिन कोई लो ही ऐसा आ गया कि सारा तुम आते ही नहीं उसके निकलो यहाँ से। पार्लियामेंट को पावर है ऐसा बनाने की, प्रोविजन बनाने की, मैटर ऑफ रिलेटेड टू सिटीजनशिप। अब आर्टिकल 5 क्या होता है, तो अप्लाई होता है किस पे? पर्सन जो डोमिसाइल है इंडिया में, और बेसिकली डोमिसाइल है इंडिया में, तो वो अपनी इंटेंशन इंडिया में रहने, वो माइग्रेट नहीं इंडिया से बिफोर आफ्टर द एटलीस्ट एक कंडीशन आपको स्पेसिफाई किया है कि बोर्न हुआ इंडिया में, उसका कोई पेरेंट्स है या उसका कोई पेरेंट्स हुआ है, या बेसिकली वो रिजाइड कर रहा है इंडिया में फॉर द 5 ईयर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो चीज़ मानी जाएगी कि वही तो ऐसा था। आर्टिकल 6 क्या बोलते हैं, कोई भी पर्सन जो माइग्रेट हुआ इंडिया में पाकिस्तान से, और बेसिकली जो परमिट सिस्टम है उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था 19 जुलाई 1948, तो बिफोर 26 जनवरी 1950 ऑन और आफ्टर आपकी, उसके बाद 26 जनवरी 1950 के बाद कॉमन कंडीशंस क्या लोगों की जो माइग्रेट करते हैं बिफोर एंड आफ्टर द 1948। कोई भी उसके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो बोर्न हुए हो अनडिवाइडेड इंडिया में, तो जो स्पेसिफिक कंडीशंस हैं वो क्या बोलते हैं? बिफोर 1948 अगर गवर्नमेंट रेजिडेंट है इंडिया में, डेट ऑफ माइग्रेशन के टाइम पे वो चीज़ देखी जाएगी, या फिर आफ्टर द 1948 वो स्पेंड किया 6 मंथ्स इंडिया में माइग्रेट होने में और अप्लाई करता हूँ अपनी रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया, वो चीज़ देखी जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट आता है आर्टिकल, तो क्या बोलते हैं, कोई भी बंदा है जो माइग्रेट कर गया पाकिस्तान में 1 मार्च 1947 तक, लेकिन वो इंडिया आ गया तो उस पर अप्लाई हो गया, ठीक है। 1 मार्च 1947 डेट थी जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ है, लास्ट नंबर ऑफ पीपल स्टार्ट हो इसी टाइम में स्टार्ट हुआ, लेकिन स्पेंड किया है एटलीस्ट 6 मंथ्स आपको ही माइग्रेट और वो अप्लाई किया उसमें आर्टिकल 8 के बोलते कोई भी बंदा है रिजाइड कर रहा है और ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए उसको, या तो उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बोर्न हुए हैं, या उसको रजिस्टर किया हुआ है सिटीजन ऑफ इंडिया या डिप्लोमेट और काउंसिल रिप्रेजेंटेशन, वो चीज़ यहाँ पे देखी जाएगी आर्टिकल 8। आर्टिकल 9 का बोलता है कोई भी पर्सन लूज करता है इंडियन सिटीजनशिप अगर वो वॉलेंट्री एक्वायर करता है सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट, उसके पास कोई कंसेप्ट है ही नहीं ड्यूल सिटीजनशिप का। 26 जनवरी 1950 ये चीज़ देखी जाएगी यहाँ पे। कोई भी सिटीजन है जो एक्वायर करता है सिटीजनशिप ऑन द 26 जनवरी 1950 अंडर द आर्टिकल 5, 6, 7, 8, वो अपनी सिटीजनशिप लूज कर देगा अगर पार्लियामेंट पास करते कोई लॉ जो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता एज ए सिटीजन एनी मोर, तो वो चीज़ यहाँ देखी जाती है। इसी तरह आपका आर्टिकल 11 बोलता है
जो 5 6 7 8 आपने बता दिया वो डील करता सारे मैटर जो आपके सिटीजनशिप से रिलेटेड थे बिफोर 26 जैन 1950, जो आपका कमेंसमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का। पार्लियामेंट को पावर थी कोई भी प्रोविज़न बनाने की, सारे मैटर हैं सिटीजनशिप से रिलेटेड ये, या तो एक्विजिशन हो या टर्मिनेशन हो। ये प्रोवाइड करता है सिटीजनशिप क्राइटेरिया फॉर द पीपल वो जो माइग्रेटेड हुए इंडिया में आफ्टर द 26 जैन 1950। ठीक है, यही एक्ट के हिसाब से काम करता है सारी चीज़ें जो अमेंडमेंट्स में देखे करते हैं। अब सिटीजनशिप एक्ट है आपका प्रोवाइड करता है एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप है, लॉस ऑफ सिटीजनशिप है, वो सारी देखी जाती है। प्रिस्क्राइब करता है 5 तरीके: बाय बर्थ, डिसेंट, और आपकी रजिस्ट्रेशन, नेशनलाइजेशन और इनकॉर्पोरेशन टेरिटरी, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। अब बाय बर्थ क्या है? कोई भी पर्सन है आपका बोर्न हुआ है इंडिया में तो आपकी सिटीजनशिप बाय बर्थ अप्लाई होगी 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जनवरी 1987। नेशनलिटी ऑफ द पेरेंट्स डज नॉट मैटर, यहाँ पे देखी नहीं जाती। 1 जुलाई 1987 से लेके 3 दिसंबर 2004 तक कोई भी पेरेंट्स आपका सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए फॉर द चाइल्ड बोर्न बिटवीन दैम। इन द 3 दिसंबर से लेके अभी तक जो आपका पेरेंट्स सिटीजन ऑफ इंडिया हो, कोई भी दूसरा पेरेंट्स इलीगल माइग्रेंट ना हो, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है। डेट्स क्या आपकी सिग्निफिकेंट है डिटरमाइन करने के लिए सिटीजनशिप, क्योंकि अमेंडमेंट्स हुई इन डेट्स को। और जो आपके चाइल्ड हैं फॉरेन डिप्लोमेट्स के पोस्टेड इंडिया में, या एनिमी अलायंस है, एलियंस हैं, वो एक्वायर नहीं कर सकते इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ। ये चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। इसके और भी प्रोविजंस होते हैं, डिसेंट, नेचुरलाइजेशन एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखते हैं।